नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और यूपीएससी की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज आप यहां पे एक टॉपिक लिखा देख रहे हैं। पहले तो यहां पे लिखा हुआ है मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत आता है हमारा भारतीय दंड संहिता 1860। दोस्तों ये भारतीय दंड संहिता 1860 क्या है, ठीक है, हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये आईपीसी बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता को। दोस्तों ये होती क्या है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, ठीक है, मान लेते किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या करी, हत्या करने के बाद दोस्तों उसको जो सज़ा दी जाएगी, ठीक है, या उस पर जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो इसके अंतर्गत लिखी हुई धाराओं के अनुसार लगाया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी धारा आएंगी वो किससे संबंधित है, अपराध से संबंधित, ठीक है। तो और मैंने आप लोगों को इसका विस्तार बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि इसका विस्तार कितना है। इसका विस्तार दोस्तों 23 अध्याय, ठीक है, यानी कि 23 इसके अंदर क्या है, चैप्टर 23 इसके अंदर चैप्टर है। और दोस्तों जो इसके अंदर धाराएं हैं टोटल, वो टोटल धाराएं कितनी, 511 धारा, ठीक है। कितनी धाराएं दोस्तों, 511 धाराएं हैं इसके अंदर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हमें 511 धाराएं रटनी पड़ेगी। नहीं, आपको ये सारी धाराएं रटने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। सारी धाराएं रटोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। मैं आपको 150 से 200 के बीच जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो याद कराऊंगा, वो ही चीज़ आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगी। और गारंटी लेता हूं दोस्तों कि इससे बाहर अगर आप लोगों को कोई भी धारा मिल जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है। आप भी हैं हो, मैं भी हूँ, इससे बाहर एक भी धारा नहीं जाने दूंगा। सारी धाराएं 150 से 200 के बीच के अंदर जो मैं धाराएं कराऊंगा उसी में से आपको एग्जाम में मिलेगी। क्लियर, क्या करना, हमें एग्जाम में धुआं उठा देना है, ठीक है। एग्जाम में हमें धुआं उठाना है इस बार यूपीएससी में। क्यों, क्योंकि हमें अपना जो टारगेट बनाना है वो हमें बनाना है 300 प्लस। किसके लिए 300 प्लस दोस्तों, ओबीसी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए टारगेट 300 प्लस। और जो हमारे जर्नल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, जर्नल वालों के लिए है टारगेट मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टारगेट रहेगा उनका 330 प्लस। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 315 प्लस। कितना दोस्तों, 315 प्लस। और एससी एसटी वाले, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 280 प्लस ले आना आप। एससी एसटी वाले और फीमेल भी अपना 300 प्लस ही रखें, ठीक है, क्योंकि फीमेल में पता नहीं होता। जो हमारी यूपी की कांस्टेबल की वैकेंसी थी 41,520 वाली, तो उसमें पता नहीं चला कि एससी एसटी ओबीसी या जर्नल वाली जो भी लड़कियां हैं उनकी मेरिट कितने पर लगी, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं करी थी। तो आपको क्या करना है, लड़कियों को 300 प्लस का टारगेट रख के चलना है, चाहे कोई सी कैटेगरी के अंदर हो, कोई सी भी कैटेगरी के अंदर उनको 300 प्लस का अपना टारगेट रखना है, ठीक है। 300 प्लस टारगेट ओबीसी के लिए है सिर्फ। अब दोस्तों इसके अंदर जो अध्याय हैं वो हैं टोटल 23 अध्याय, ठीक है, 23 अध्याय इसके अंदर हैं। अब दोस्तों सारे के सारे अध्याय क्या हमें याद करने पड़ेंगे। अब आप एक बात बताओ, अगर हम सारे के सारे अध्याय एक साथ याद करें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो आज दोस्तों जो हम याद करेंगे अध्याय वो है हमारे 1 से
12, ठीक है, 1 से 12 नहीं, चलो 1 से 13 तक हम आज याद करेंगे अपने अध्याय कि कौन सा अध्याय किस गुनाह किस क्राइम से संबंधित है। यानी कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वो कौन से अध्याय के अंतर्गत आएगा। क्लियर? चलो इसको मिटा देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अध्याय वाली वीडियो। ठीक है, अपने अध्याय को याद करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों अध्याय है हमारा 1। अध्याय कौन सा दोस्तों? हमारा 1। हमारा अध्याय 1 क्या कहता है दोस्तों? हमारा अध्याय 1 बोलता है कि मेरे अंदर क्या, कि मेरे अंदर 1 से 5 धाराएं भरी हुई हैं। मेरे अंदर 1 से 5 धाराएं भरी हुई हैं। सिर्फ मेरा इतना ही, क्या बोलते हैं उसको, मेरी इतनी ही कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 1 से 5 धारा को ही ग्रहण कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1 से 5 धाराएं दी, तो इन 5 धाराओं का जो उद्देश्य यानी कि जो भी दिया गया है किससे संबंधित, ये दोस्तों हमारा दिया गया है परिचय। परिचय से संबंधित है अध्याय 1 के अंदर 1 से 5 धाराएं। क्लियर? परिचय के अंतर्गत दोस्तों क्या आएगा? परिचय के अंतर्गत आएगा कि जो हमारा ये भारतीय दंड संहिता, ठीक है, 1860 है, इसमें दोस्तों किसको क्या सजा देने की प्रक्रिया, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया तो उसको सजा मिलेगी, या कोई हमारा सेना अधिकारी है, तो इन सब चीज़ों के नियम लिखे हुए हैं 1 से 5 के अंदर। क्लियर? अब बारी आती है हमारी अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2। अब दोस्तों अध्याय नंबर 2 के अंदर क्या है? अध्याय नंबर 2 का मतलब है साधारण स्पष्टीकरण। क्या? साधारण स्पष्टीकरण। इसमें साधारण स्पष्टीकरण क्या गया है दोस्तों? किससे संबंधित? लिंग से संबंधित। ठीक है, लिंग पुरुष, लिंग पुरुष स्त्री, आप नोट कर लो, लिंग पुरुष स्त्री, न्यायालय, सरकार, जज और चल संपत्ति आदियों की परिभाषा इसके अंदर दी गई है। ठीक है, लिंग पुरुष स्त्री, जज, न्यायालय, सरकार, इन सभी से संबंधित विषयों के बारे में इसमें परिभाषा दी गई है, इन सभी के बारे में। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? और इसके अंदर दोस्तों अब इसने बोला कि मेरी जो क्षमता है वो है 6 से 53 तक की धाराओं को ग्रहण करने की क्षमता है मेरे अंदर। मैं सिर्फ इतनी धाराओं को ही अपने अंतर्गत रख सकता हूं। तो अध्याय 2 के अंदर दोस्तों कितनी धारा? 6 से 53 तक। क्लियर? समझ में आया? अब अगला अध्याय हमारा अगला अध्याय क्या है? अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 किससे संबंधित है? यानी कि उसके अंदर जो हमारी सजा में आएगी, ठीक है, जो सजा मिलेगी हमें, किस विषय से संबंधित हमें उसमें सजा दी जाएगी। तो इसमें दोस्तों लिखेंगे कि इस अध्याय के अंदर, अध्याय कौन सा? 3, इसके अंदर दोस्तों क्या दी गई है? सजा यानी कि दंड। इसके अंदर अभी सॉरी दोस्तों, हाँ 53 नहीं 52 है, सॉरी 52 धारा है, 6 से 52 धारा अध्याय नंबर 2 में। अध्याय 3 में दोस्तों 53 से 75 धाराएं। इसने बोला मैं अध्याय 3 हूँ और मैं अपने अंदर क्षमता रखता हूँ कि मैं 53 से
75 की धाराओं को ग्रहण कर सकूं, ठीक है, इनको अपने अंदर रख सकूं। और क्या है मेरी क्षमता, मैं क्या कहलाता हूं, मैं हूं एक सजा या दंड, सजा या दंड। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है दोस्तों, 53 से 75 जो भी धाराएं हैं टोटल, इनके अंदर है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद जो सजा यानी कि दंड दिया जाएगा वो किस प्रक्रिया के अनुसार दिया जाएगा या उसको कितना दंड दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब बारी आती है हमारा अध्याय नंबर 4। कौन सा दोस्तों अध्याय, अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 के अंदर धाराएं कितनी हमारी, अध्याय नंबर 4 के अंदर 76 से 106, 76 से 106 धारा अध्याय नंबर 4 के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। अध्याय 4 में 76 से 106 धाराएं दी गई हुई हैं। अब दोस्तों ये क्या कहता है, इसका जो विषय है वो क्या है, इसका विषय है दोस्तों साधारण अपवाद। क्या दोस्तों, साधारण अपवाद। अपवाद का मतलब कि कुछ ऐसी धाराएं यानी कि कुछ हमारे ऐसे जुर्म जिनको हम जुर्म नहीं मानेंगे। क्लियर। कुछ ऐसे जुर्म होंगे हमारे जिनको हम जुर्म नहीं मानेंगे। अब दोस्तों क्या है, जैसे कि कोई लड़की है, ठीक है, अगर उसके साथ किसी व्यक्ति ने, यहाँ पर है कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति इस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है या फिर यहाँ पर कोई भी अन्य लड़का, या फिर ये व्यक्ति इस लड़के को परेशान करता है या फिर इस लड़के के ऊपर ये व्यक्ति जानलेवा हमला करता है, तो इसके अंतर्गत यदि लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, अपनी निजी सुरक्षा, ठीक है, अपनी निजी सुरक्षा करते हैं और उसके दौरान इस व्यक्ति की हत्या हो जाए, ठीक है, इसके अंतर्गत इस व्यक्ति की हत्या हो जाए, तो दोस्तों ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अधिकार मिला हुआ है निजी सुरक्षा का। अगर हम अपनी निजी सुरक्षा करते हैं और हमसे कोई अपराध होता है तो उसको कानून अपराध नहीं मानेगा। क्लियर, समझ में आया दोस्तों? दोस्तों आपने वो धारा अध्याय 2 में लिखा, आई थिंक मैं बताना भूल गया, उसमें क्या है, साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। साधारण स्पष्टीकरण, मेरे ख्याल से मैं भूल गया, ध्यान नहीं है, मैं भूल गया नहीं, पर आप लोग एक बार लिख लेना, अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित। क्लियर। अब बारी आती है हमारी अध्याय नंबर 5। इसको रब कर देते हैं यहाँ से और लिखते हैं अपना अगला अध्याय, अध्याय नंबर 5। अध्याय 5 दोस्तों, अध्याय 5 के अंदर धाराएं हमारी 107 से लेकर 120 तक है। अध्याय 5 के अंदर 107 से 120 तक धाराएं हैं। क्लियर। 120 से 105 तक धाराएं हैं। दोस्तों इस अध्याय के अंदर हमें जो विषय दिया गया है जुर्म का, वो विषय क्या है, दुष्प्रेरण। ठीक है, दुष्प्रेरण करना। जैसे मान लिया मैं किसी लड़के को, ठीक है, उत्साहित करता हूँ कोई भी गुनाह करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित करूँगा, तो वो कौन से अध्याय के अंदर आएगा, अध्याय 5।
और जो धारा होगी, धारा लगेगी 107। क्लियर, धारा 107 लगेगी। और दोस्तों अध्याय जो होगा हमारा अध्याय 5। अब आपसे ये पूछ लेगा एग्जामिनर, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि दुष्प्रेरण कौन से अध्याय के अंतर्गत आता है, यानी कि दुष्प्रेरण में मिलने वाली जो सजा है वो हमारी कौन से अध्याय के अंतर्गत आएंगी। तो आप लोगों ने अगर ये वीडियो सही से देख ली तो आप बिल्कुल क्लियर बता दोगे कि हाँ, सर ने हमें बताया था कि अध्याय 5 के अंदर दुष्प्रेरण, यानी कि 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को उत्साहित कर रहे हैं, किस लिए, कोई भी बुरा कार्य करने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अध्याय नंबर 5 के अंदर आएगा। अब अगला है अध्याय 6। ठीक है, अध्याय 6, अध्याय 6। इसके बाद तो दोस्तों हमारा 5 के बाद अध्याय 6 ही आएगा ना? नहीं दोस्तों, 5 अध्याय जो है हमारा अध्याय नंबर 5, ये दोस्तों 2 भाग में बांटा हुआ है। एक तो अध्याय 5 और दूसरा हमारा अध्याय 5A, या हम अगर मैं हिंदी में पढ़ाऊँ तो हिंदी में अध्याय 5 के, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ए। तो इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत आती हैं धारा 120A व 120B, यानी कि 120 के और 120 ख। ये 2 धाराएं अध्याय 5A के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या है दोस्तों? इसके अंदर होता है आपराधिक षड्यंत्र रचना। अगर किसी व्यक्ति के लिए मैं कोई षड्यंत्र रच रहा हूँ, ठीक है, मान लिया कि कोई व्यक्ति है मेरा दोस्त, ठीक है, मेरी उससे लड़ाई हुई और फिर मैं कोई षड्यंत्र रचता हूँ अपने कुछ मित्रों के साथ और दोस्तों के साथ मिलकर, ठीक है, भाई यहाँ पर मैं अकेला, ये मेरा मित्र है, इससे मेरी क्या होगी, लड़ाई, और यहाँ पर मेरे 4-5 मित्र और हैं, ठीक है, तो मैं इन सभी मित्रों के साथ कोई षड्यंत्र रचूंगा और इसको हानि पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो उस समय, तो उस स्थिति के अंदर मेरे ऊपर जो धारा लगेगी वो लगेगी 120 क या फिर 120 ख। वो दोस्तों षड्यंत्र के अनुसार लगेगी। क्लियर? और अध्याय 5 क यानी कि 5A के अंतर्गत ये अपराध आएगा। अब दोस्तों इसको लिख लेते हैं हिंदी में। कैसे लिखते हैं? यहाँ से मिटा लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से मिटाया। अब लिखेंगे आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र बोलेंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको आपराधिक षड्यंत्र लिखेंगे। आपराधिक षड्यंत्र किससे संबंधित? अध्याय 5A से। क्लियर? अब इसके बाद दोस्तों अध्याय जो आएगा वो है हमारा अध्याय नंबर 6। कौन सा अध्याय दोस्तों? अध्याय 6। अध्याय 6 में दोस्तों धाराएं कहाँ से कहाँ तक, और दोस्तों इसका जो संबंध यानी कि इसका जो विषय है वो विषय क्या होगा? इस अध्याय में दोस्तों राज्य के विरुद्ध अपराध, यानी कि सरकार के विरुद्ध अगर हम कोई अपराध करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सरकार के कामों में दखल देते हैं, तो ये सरकार के अपराध, ठीक है, सरकार के साथ धोखाधड़ी करना, तो ये सब आएगा हमारा अध्याय 6 के अंतर्गत। अब अध्याय 6 में दोस्तों धाराएं कहाँ से कहाँ तक? अध्याय 6 में धारा 121 से 130। क्लियर? अध्याय 6 के अंतर्गत आती है धाराएं 121 से लेकर 130 तक। अब दोस्तों क्या है इसका विषय? इसका विषय राज्य के विरुद्ध अपराध। किसके विरुद्ध?
राज्य, या फिर इसको हम सरकार भी लिख सकते हैं, सरकार के विरुद्ध अपराध। तो सरकार या राज्य के विरुद्ध जो भी अपराध होगा, हम कोई भी अपराध करेंगे तो वो अध्याय नंबर 6 के अंदर, और धारा जो लगेगी वो है 121। क्लियर दोस्तों? चलो अब अध्याय नंबर 7 देखते हैं। अध्याय नंबर 7 क्या कहता है, उसके अंदर कितनी धाराएं हैं और कौन सा विषय है उसके अंदर अपराध का। अब दोस्तों अध्याय नंबर 7 है हमारा ये संबंधित है दोस्तों हमारा नौसेना, वायुसेना, ठीक है, नौसेना, वायुसेना, और उसके बाद कौन सी सेना बची दोस्तों हमारी, स्थल सेना, थल सेना, ठीक है, सेना, नौसेना और वायुसेना। तो हम इसको थल सेना को हम अगर सेना भी लिखें, ठीक है, तो वो भी चलेगा। क्लियर? सेना को अगर हम थल सेना को सेना भी लिखें तो वो भी चलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके संबंधित अपराध के विषय इसके अंदर दिए गए हैं। किसके अंदर? अध्याय 7। इसके अंदर दोस्तों जो धाराएं आती है हमारी वो है 131 से 140 धाराएं। किससे संबंधित? नौसेना, वायुसेना या फिर सेना, ठीक है, इनके संबंधित अगर कोई अपराध है, अपराध के विषय में, इनके संबंधित, ठीक है, अपराधों के विषय में अपराधों के विषय में अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 के अंदर नौसेना, वायुसेना और सेना, ठीक है, इनके संबंधित अपराधों के विषय में दिया गया है। अब दोस्तों अध्याय 7 हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। हमारे पास जो अध्याय अब बचे हैं वो है 6, ठीक है, अध्याय 8 से लेकर 13 तक। तो हमारे पास 6 अध्याय बचे, तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग लंबी वीडियो तो वैसे नहीं देखते हो, और ये अध्याय वगैरह है ये तो और लंबी हो जाएगी। अगला अध्याय क्या है दोस्तों हमारा? अगला अध्याय है 8, अध्याय नंबर 8। इसके अंदर धारा 141 से, गैस करो कितनी होगी, 141 से 160 धाराएं इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि लोक शक्ति, ठीक है, के विरुद्ध जो अपराध है उसके बारे में बताया गया है। लोक शक्ति क्या होती है? लोक शक्ति के संबंध में लिखो या विरुद्ध, ठीक है, के विरुद्ध अपराध के बारे में बताया गया है। क्या क्या है? बताया गया है। कौन से अध्याय के अंदर? अध्याय नंबर 8 के अंदर। जैसे दोस्तों, ठीक है, सार्वजनिक शांति भंग करना, ठीक है, अगर हम किसी शांत जगह पर बैठे हैं, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पर आकर अशांति फैलाते हैं, दंगा फसाद करते हैं,
यानी कि वहाँ का माहौल, वहाँ की शांति को भंग करते हैं, तो वो जो व्यक्ति है उन पर जो मुकदमा चलेगा वो 141 से 160, ठीक है, 141 से 160 के बीच में जितनी भी धाराएं हैं तो उनसे रिलेटेड कि वो किस तरीके से हमारी शांति को भंग करते हैं, उसके अनुसार धाराएं उस पर लगाई जाएगी। और वो धाराएं दोस्तों किसके अंतर्गत हैं? अध्याय नंबर 8 के अंतर्गत। अब मान लिया दोस्तों कि सड़क पर आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशान करना, ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव करना, बिना बात के इकट्ठे हो जाना, जमाव करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं अध्याय 8 के अंतर्गत। क्लियर? समझ में आया? और अब कर देते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखूंगा मेरे को भी थोड़ा सा झुकना पड़ता है और मेरी बैक में 2-3 दिन से पेन हो रहा है, तो मैं भी ज़्यादा झुक नहीं सकता। अब बारी है दोस्तों अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9 की। अध्याय 9 दोस्तों, अध्याय 9 क्या कहता है कि मेरी जो क्षमता है वो है 161 से 171 धाराओं को अपने अंतर्गत रखने की क्षमता रखता हूं मैं, ठीक है। तो अध्याय 9 के अंदर 161 से 171 तक धाराएं आई है, यानी कि चैप्टर 9 में 161 से 171 तक धाराएं दी गई हैं। क्लियर? अब दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, ये किस विषय में है, किससे संबंधित है? अध्याय 8 के अंदर जो धाराएं हैं, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? अगर कोई भी लोक सेवक द्वारा, ठीक है, यानी कि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई अपराध करा जाए, ठीक है, अपराध जैसे कि मान लिया सरकारी नौकर द्वारा, ठीक है, कोई अपराध किया गया या फिर किसी कानून का उल्लंघन करा गया, तो उसको 61 से 71 के अंतर्गत धाराओं के अंतर्गत सजा दी जाएगी, ठीक है। सरकारी नौकर कोई भी कानून तोड़ता है या किसी भी कानून का उल्लंघन करना या कानून तोड़ना एक ही चीज़ होती है, या कोई अपराध करता है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो 161 से 71 के अंतर्गत मिलेगी। अब यहाँ हम लिखेंगे लोक सेवक को द्वारा या उनके संबंधित अपराधों के विषय में। इसका जो टॉपिक है, विषय है, वो है लोक सेवकों द्वारा, ठीक है। क्या दोस्तों? लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित, उनसे संबंधित उनसे संबंधित जो भी अपराध हैं, ठीक है, अपराधों के विषय में, तो इसके अंतर्गत जो धाराएं आएंगी वो आएंगी अध्याय 9 के अंतर्गत लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में धाराएं मिलेंगी हमें। कौन से अध्याय में? अध्याय नंबर 9 में, ठीक है। दोस्तों बस थोड़ी सी हिंदी में यह मेरी में गड़बड़ी, वैसे तो कहीं गड़बड़ी नहीं है, बस हिंदी में थोड़ा सा भाषाओं में जो है इनमें मात्रा लगानी, इसमें हल्का फुल्का हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी मैं खुद ही। अब दोस्तों 9 अध्याय के बाद हम आएंगे अध्याय 10 पर, नहीं, अध्याय 9A पर आएंगे। अब हम किस पे आएंगे? अध्याय 9 के। हिंदी में क्या लिखेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको 9A। क्लियर? अब दोस्तों 9A के अंतर्गत धाराएं कितनी?
दोस्तों इसमें जो धारा है वो है 171 कै यानी कि ए और 171 ख यानी कि बी। ठीक है, 171 कै और 171 ख ये धाराएं आती हैं अध्याय नंबर 9A के अंतर्गत। क्लियर। अब दोस्तों क्या है इसमें है जो विषय दिया हुआ है वो है चुनाव से संबंधित विषय। क्या है? चुनाव से संबंधित विषय। इसमें क्या होगा दोस्तों, मान लिया कि जब हमारे इलेक्शन होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, तो वो इलेक्शन बोर्ड द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं या जो भी आदेश दिए गए उनका उल्लंघन करें या किसी व्यक्ति को मत नहीं डालने दें, ठीक है, उसको मत न डालने दें, तो उससे संबंधित सारे के सारे, ठीक है, जो भी क्राइम है, ठीक है, वो धारा 71 कै 171 कै और 171 ख यानी कि 171 ए और 171 बी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। अब है हमारी अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10 बोलता है कि दोस्तों आप सबकी कैपेसिटी तो देखी मैंने, पर आप लोगों ने मेरी कैपेसिटी तो देखी नहीं। सब लोगों की मुझसे पहले जो भी अध्याय थे 9, आपने उनकी कैपेसिटी देखी कि वो कितने अध्याय रख सकते हैं। तो 10 ने बोला मेरी कैपेसिटी भी कुछ कम नहीं है औरों के मुकाबले, कुछ से मेरी कैपेसिटी फालतू भी है, तो मैं 172 से 180 धाराओं को अपने अंतर्गत रखता हूँ। ठीक है, तो अध्याय 10 के अंदर जो हमारी धाराएं आएंगी वो आएंगी 172 से 180 धाराएं, सॉरी 190, ठीक है, 190 धाराएं आएंगी। क्लियर। 190 धारा आएंगी, 172 से 190 धारा अध्याय नंबर 10 के अंतर्गत। अब दोस्तों उसने ये तो बता दिया कि मेरे अंदर यहाँ से यहाँ तक की धाराएं हैं, अब वो ये भी बताएगा कि किस विषय में ये धाराएं मेरे अंदर रखी गई हैं। तो जो विषय है लोक सेवक की जो विधि पूर्ण, ठीक है, उसकी जो बात है, जो वो कोई भी आज्ञा देता है हमें, उसकी बातों का, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। कोई भी सरकारी व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर है, वो अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरे को कोई सरकारी अफसर बोलता है ये मेरी ज़मीन है, वो बोलता है कि आप 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन में आप इस ज़मीन को खाली कर दो, और फिर मैं ये ज़मीन खाली भी नहीं करता हूँ, ठीक है, यहीं पर रहता हूँ, तो मैंने उसकी आज्ञा का क्या करा दोस्तों, उल्लंघन करा, उसकी आज्ञा को नहीं माना, ठीक है, तो अब उसके अंदर इतनी पावर है कि वो मेरे को कुछ भी सज़ा दिला सकता है, जो धारा 172 से 190 के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अध्याय 10 में ये चीज़ लिखी हुई हैं। क्लियर। तब आप लिखोगे कि इसमें लोक सेवक के विधि पूर्ण प्राधिकार, क्या लिखेंगे, लोक सेवक के, ठीक है, लोक सेवक के विधि पूर्ण के बाद प्राधिकार की
अवमानना। क्लियर? अवमानना का मतलब क्या होता है कि उसकी आज्ञा को नहीं मानना है, किसी की बातों को ना मानना, बातों का उल्लंघन करना, उसको हम बोलते हैं अवमानना। क्लियर दोस्तों? चलो अब है अध्याय नंबर 11। अध्याय नंबर 11। अध्याय 11 अध्याय 11 के अंतर्गत दोस्तों 191 से 229 यानी कि 191 से 229 धाराएं अध्याय नंबर 11 के अंतर्गत आती हैं। इस अध्याय में बताया गया दोस्तों झूठे षड्यंत्र, ठीक है, झूठे षड्यंत्र रचना, ठीक है। और जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने कोई जुर्म करा और मेरे को पता है उसने ये जुर्म करा, और मैं कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे देता हूँ कि इसने कोई जुर्म नहीं करा, यानी कि कोई अपराध नहीं करा, ठीक है, तो उसमें जो है मुझे भी सजा मिलेगी। तो उसमें यह है कि झूठे षड्यंत्र, ठीक है, झूठे षड्यंत्र किससे संबंधित दोस्तों? षड्यंत्र झूठे साक्ष्य, झूठे साक्ष्य यानी कि झूठे सबूत देना, ठीक है, वो षड्यंत्र गलती से निकल गया। झूठे साक्ष्य देना यानी कि झूठे सबूत देना या झूठी गवाही देना। तो ये अध्याय 11 में लिखा गया है, और अध्याय 11 में इससे संबंधित 191 से 129 धाराएं हैं, जिसमें इससे संबंधित अपराधों के बारे में दंड के लिए लिखा हुआ है। क्लियर? अब बारी है अध्याय नंबर 12, ठीक है। अध्याय अध्याय 12 कहता है कि मेरे अंदर 230 से 263, कितनी दोस्तों? 230 से 263 धारा हैं। ये किसने बोला? अध्याय 12 ने। उसने बोला मेरा विषय सबसे अलग होगा। क्या होगा मेरा विषय? सबसे अलग। इसमें क्या? सरकारी सिक्के, सरकारी सिक्कों को, ठीक है, और जो सरकार की जो स्टैंप होती है, ठीक, क्या होती है? स्टाम्पों, सरकारी स्टाम्पों को छापना या सरकारी सिक्कों को छापना, छापकर जो अपराध करता है व्यक्ति, उस अपराध के बारे में सजा अध्याय 12 में दी गई है, ठीक है। और धारा क्या है? 230 से 263 के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद है अध्याय नंबर 13। क्या है? अध्याय नंबर 13। अध्याय 13 में धारा कहाँ से कहाँ तक? इसने बोला कि मेरे अंदर 264, ठीक है, 264 से लेकर 267 यानी कि सिर्फ 3 धाराएं आती हैं, 267। क्लियर? अब इसके अंदर 264 से 267 धाराएं दी गई हैं। अब इनका दोस्तों संबंध किस चीज़ से है? कौन से अपराध से इसका संबंध होगा? अध्याय 13 का। इसमें क्या है दोस्तों? बाटों के साथ छेड़छानी करना, माप तोल में गड़बड़ी। बाट क्या होते हैं दोस्तों? आपने बट्टे देखे होंगे कि पहले जो हमारे बाट होते थे वो कुछ इस प्रकार के चलते थे, ठीक है, उसमें यहाँ पे लिखा रहता था 1 kg, इस तरीके के बाट होते थे। तो उनके साथ क्या करते थे लोग? वो कुछ इस टाइप में होता था, तो यहाँ पर उसमें छेद होता था छोटा सा, तो लोग क्या करते थे? उस छेद को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, या फिर हमारा जो ये तराजू होता था, ठीक है, ये जो हमारा तराजू होता था,
इस तराजू में क्या करते थे वो, अगर सामान उनको इस जगह तोलना है और बाट यहाँ रखना है, यहाँ पर उन्होंने क्या रखा, बाट रखा, और यहाँ पर क्या रखा, सामान इसमें रखा, और क्या करा, चुपके से इसके नीचे चुंबक यानी कि मैग्नेट लगा दी। पैसे तो पूरे ले रहा है पर उनकी जगह सामान वो कम तोल कर दे रहा है। तो इससे संबंधित जो अपराध है, कोई भी व्यक्ति इससे मापतोल से संबंधित अपराध करता है तो अध्याय 13 के अंतर्गत आएगा, और उस पर जो धारा लगेगी 264 से 267 के अंतर्गत। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप लोगों को एक एक अध्याय, ठीक है, एक एक अध्याय समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर जाए। हाँ भाई।